विद्यार्थियों सुप्रभातम। विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी अपन ने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं बताया था आपको। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कार्यालयीय, व्यापारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में आते हैं जो व्यक्तिगत है, जो सगे संबंधियों को लिखा जाता है, वो आते हैं अनौपचारिक पत्रों में, व्यक्तिगत पत्रों में। आज हम पत्र लेखन के बारे में जो आवश्यक निर्देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि पत्र जितना संक्षिप्त होगा, संक्षेप में लिखा जाएगा, व्यवस्थित रूप में लिखा जाएगा, वह पाठक को, पढ़ने वाले को उतना ही प्रभावित करेगा। चाहे वो औपचारिक पत्र है, चाहे अनौपचारिक पत्र है, वह पाठक को उतना अधिक प्रभावित करेगा। अतः पत्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बोधगम्य यानी सरल बनाने के लिए असंदिग्ध भाषा का प्रयोग नहीं करें। उसमें असंदिग्ध बनाने के लिए, असंदिग्ध यानी उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, असंदिग्ध उसको बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को पर ध्यान देना पड़ेगा। पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदु मैंने पहले लिख दिए हैं श्याम पट्ट पर। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पत्र लेखन में, जिससे कि पत्र आपका प्रभावी हो, पाठक पर अच्छा प्रभाव डाले, पाठक के हृदय को छू ले। तो हमें पत्र लेखन बहुत ही सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें किसी प्रकार की विद्वता को नहीं दिखाना है कि कठिन शब्दों का उपयोग करें जिससे कि पाठक को समझ में नहीं आए, और भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। पहली बिंदु है जो पत्र लेखन को प्रभावी बनाता है। दूसरा, वाक्य यथासंभव छोटे और सारगर्भित होने चाहिए। वाक्य बड़े बड़े नहीं, बड़े वाक्य होने से कठिन हो जाते हैं, समझने में कठिनाई होती है। इसलिए हमें वाक्यों को छोटा रखना है और छोटे में ही बहुत कुछ कहना है। सारगर्भित होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, वाक्य विस्तार में नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा है, पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा हो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जिस कार्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, कहीं हम उस उद्देश्य से नहीं भटक जाएं। इसलिए हमें उस उद्देश्य का ध्यान रखना है, उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना है। व्यर्थ की बातों को पत्र में नहीं लिखना है। व्यर्थ की बातें लिखने से पत्र प्रभावी नहीं रहता, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चौथा है, पत्र में अनावश्यक बातों एवं विशेषणों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक बातें हैं, जो उद्देश्य से संबंधित बातें हैं, वो ही लिखनी है। अधिक बढ़ा चढ़ा करके विशेषणों का प्रयोग नहीं, उसमें हमें नहीं करना है। और जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यथोचित, जैसा उसके लिए उचित है वैसा संबोधन हमें देना चाहिए। जैसे पिताजी के लिए लिख रहे हैं हम, पूज्य पितृपादय, आदरणीय पितृपादय, पूज्य पितृ महोदय, पूज्य पादः पितृ महोदया, परम श्रद्धेषु पितृचरणेषु, इस प्रकार से हमें पिताजी के लिए जब हमें करना है। यदि पिता पुत्र को लिखता है तो संबोधन हमें क्या देना है, प्रिय पुत्र, यानी पिता पुत्र के लिए ऐसा संबोधन देगा यथोचित, जैसा उसके लिए उचित है। मित्र के लिए यदि अपन लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय सुहृद, छोटे भाई को लिखेंगे तो प्रिय अनुज, प्रिय भ्रातृवर, उसका नाम भी अपन लिख सकते हैं, ऐसा संबोधन दे सकते हैं। बड़े भाई को लिखेंगे तो आदरणीय भ्रातृपद है, आदरणीय भ्रात है, आदरणीय अग्रजय, इस प्रकार का हमें अब संबोधन देना चाहिए। बहन का वो लिखता है, बहन का बड़े भाई को लिखा जाता है तो आदरणीय भ्रात है, और बहन का छोटे भाई को लिखा जाता है प्रिय भ्रात है, क्योंकि छोटे को तो प्रिय कहेंगे, तो प्रिय भ्राता से संबोधित करेंगे। और भाई का यदि बहन को लिखा जाता है, बड़ी या छोटी बहन को, तो आदरणीय भगिनी, या बड़ी बहन को लिखा जाता है आदरणीय अग्रजा, छोटी बहन को लिखा जाता है तो प्रिय भगिनी, प्रिय अनुजा। और प्रकाशक
आदि जो कार्यालय पत्र है उसको लिखा जाता तो श्रीमान प्रकाशक महोदय, श्रीमान जिस अधिकारी को लिखा जाता उस अधिकारी का पद का नाम अपन संबोधन में देते हैं। फिर उसी के अनुरूप हमें क्या लिखना पड़ता है, उनके लिए अभिवादन, नमस्कारात्मक शब्द, प्रणाम इत्यादि। जैसे पिताजी के लिए सादरम नमो नमः, चरण बिंदेषु सादरम प्रणाम है, इस प्रकार से लिख सकते, सादरम प्रणामम, सादरम प्रणति। यदि पुत्र को पिता लिख रहा है तो चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, इस प्रकार के अभिवादन लिखते हैं। यदि मित्र लिखता है तो मित्र को, दूसरा मित्र लिखता है तो नमो नमः, सप्रेम सस्नेह नमो नमः, नमस्कार, नमस्ते, वंदे, अभिनंदनम इत्यादि। छोटे भाई को यदि अपन लिखते हैं तो सस्नेह नमस्ते, शुभाशीर्वादम, प्रसीदतु। और बड़े भाई को लिखा जाता है तो क्या, सादरम नमस्कारम। और यदि बहन का बड़े भाई को लिखा जाता है तो अभिवादन होगा नमस्कारम। छोटे भाई को लिखा जाता है तो शुभाशीर्वाद है, और बहन का छोटे भाई को लिखा शुभाशीर्वादम लिखा जाएगा। और भाई का यदि बहन को छोटी बहन बड़ी बहन को लिखा जाता है, बड़ी बहन को लिखा जाता है तो सस्नेह नमस्कार है, चरणम वंदे, और छोटी को शुभाशीर्वादम, और प्रकाशक को लिखा जाता है तो नमो नमः। इस प्रकार से उनके लिए हमें अभिवादन भी लिखना पड़ता है। ये पत्र लिखते समय में ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हमें पत्र का प्रारूप, पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले दाहिनी ओर स्थान का नाम, जिस स्थान से पत्र लिखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर जिस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक अंकित करते हैं। इसके बाद में अपने बाईं तरफ आ जाते हैं। तीसरा बिंदु होता है संबोधन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पद, नाम इत्यादि लगा के संबोधन या उचित संबोधन लिखेंगे। उसी के अनुसार नमस्कारात्मक शब्द, अभिवादन लिखेंगे। फिर कुशल सूचना, अब जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप वहाँ कुशल होंगे, इस प्रकार। फिर मुख्य समाचार, जिस उद्देश्य को लेकर के पत्र लिखा जा रहा है उस उद्देश्य का उल्लेख करते हुए मुख्य समाचार लिखेंगे। उसके बाद उपसंहार के परिवार में सब खुशी होंगी, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार इत्यादि के लिख करके हम पत्र का उपसंहार करेंगे। इसके बाद आखिरी बिंदु आता है पत्र लिखने वाले का नाम, उसके हस्ताक्षर, उसका रिश्ता क्या है, संबंध क्या है या पद क्या है। इस प्रकार से लिख करके हम पत्र को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद है।